दुनिया की जो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, दुनिया में कोई 5-6 बड़े ग्रुप हैं, जो कि ये सारे के सारे ब्रांड जो हैं वो तैयार करते हैं। तो आज हम इनकी बात करते हैं। जर्मनी के 3 बड़े ग्रुप हैं। इसमें वोल्क्सवैगन ग्रुप है, मर्सिडीज़ बेंज ग्रुप है और बीएमडब्ल्यू ग्रुप है। सबसे हम पहले देखते हैं कि जो वोल्क्सवैगन ग्रुप है, ये कौन-कौन से ब्रांड जो है उनको मैन्युफैक्चर करता है। वोल्क्सवैगन जो है ये सेल करता है जी ऑडी, बेंटले, कोपरा, जेटा, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, सीट, स्कूडा और बुगाटी। ये दुनिया के 150 ममालिक में अपनी कारें जो है वो बेचती है और इसकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है 100 से ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं। दुनिया के 27 ममालिक में ये कार प्रोडक्शन प्लांट जो है वो रखता है। ऑटोमोबाइल के अलावा ये कुछ और भी काम करता है, मसलन ये फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो भी प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल जो है 342 इसकी सब्सिडरीज कंपनीज हैं। चाइना के जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसके साथ भी इसके जाइंट वेंचर है। जो फा वोल्क्सवैगन जो है ये चाइना का एक ब्रांड है। इसी तरह से SAIC वोल्क्सवैगन ये भी चाइना का एक ब्रांड है और वोल्क्सवैगन एनोही जो है ये भी चाइना का एक ब्रांड। तो चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं उनके साथ भी इसके जाइंट वेंचर हैं। दुनिया में वैसे एक शिफ्ट आ रहा है कि दुनिया जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है इनसे जो है वो आगे जा रही है। यहाँ तो वो काम कर रही है जी हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं इनके ऊपर सारी की सारी कंपनीज जो हैं ये अपने नए नए ब्रांड जो है वो मुतारफ़ करवा रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा शेयर जो है वो टेस्ला का, लेकिन उसको भी हम किसी एक और वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। वुल्क्स वैगन को जो है वो हिटलर की स्पोर्ट्स से कह लें जी कि इसको बर्लिन में 1937 में जो है वो लगाया गया था वुल्क्स बर्ग के मकाम के ऊपर। और जो बीटल कार है जिसको जो है वो हम डडू कार कहते थे, ये जो है वो बीटल इसी की डिज़ाइन करदा जो है वो कार थी। और आमतौर पे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये होता है जी कि ये जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ हैं इसका सिनेरियो जो है वो चेंज होता रहता है। कुछ कंपनीज बिकती रहती हैं, कुछ जो है वो किसी और ग्रुप का हिस्सा जो है वो बनती रहती हैं। तो वोल्क्सवैगन ने भी यही काम किया कि इसने 1986 में जो सीट है इसके बिज़नेस को एक्वायर किया। इसका मर्ज हुआ इसके साथ और इसके बाद जो है वो स्कूडा का इसका जो मर्ज है वो आया 1994 में। बेंटली लैम्बोर्गिनी बुगाटी जो है 1998 में। 2008 में डुकाटी जो है ये मोटरसाइकिल बनाती है और 2012 में जो है वो पोर्शे आई। अभी जो है इसका मेजर जो शेयर है पोर्शे जो है वो इसको रन करती है। तो वोल्क्सवैगन ग्रुप जो है इसकी जो मेजर इन्वेस्टमेंट है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, इसमें ID फैमिली इसने एक डिज़ाइन की है। इसमें ID3 है, ID4, ID बज़ हैं। ये इसके जो हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं वो ब्रांड्स हैं। इसके अलावा पोर्शे टकैन जो है और Audi e-tron जो है ये भी इसके इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो वोल्क्सवैगन क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी है तो ये 49 के करीब जो है वो व्हीकल्स बनाती है, पैसेंजर व्हीकल्स। कमर्शियल व्हीकल जो हैं वो इसके अलावा हैं और कह लें कि हैचबैक से लेके MPV तक जो है इसके 49 जो हैं वो डिफरेंट मॉडल्स हैं। वोल्क्सवैगन की जो सेल थी 2024 में इसने 9 मिलियन व्हीकल्स जो हैं ये सेल की, जो कि पिछले साल से 3.5% जो है वो कम थी। इसकी तकरीबन 10 लाख के करीब जो गाड़ियाँ हैं वो सेल हुई थी नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में कोई 6 लाख के करीब, यूरोप में 3.25 लाख और चाइना में 3 लाख के करीब इसकी गाड़ियाँ जो है वो सेल हुई थी। इसमें जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स थी वो तकरीबन इसकी 7,44,800 थी। और 2024 में जो है इसका वोल्क्सवैगन का एक प्रीमियम मोटर पाकिस्तान में है, उसके साथ एक जॉइंट वेंचर था और उम्मीद ये थी जी कि 2024 में प्लांट जो है वो अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देगा और 32,000 गाड़ियाँ जो हैं वो सालाना तैयार कर सकेगा। जबकि जो वोल्क्सवैगन इंडिया में है ये काफ़ी देर से काम वहाँ पे कर रहा है। इसका एक इसकी सेडान है विर्चू, ये तकरीबन 2300 के करीब सेल हुई थी 2024 में। और इसके बाद इसकी SUV जो है वो टाइगन है और ये टाइगन जो है ये भी तकरीबन इतनी ही जो है वो सेल हुई है। और लास्ट ईयर जो है मई में इन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया था, 15 लाख स्कूडा जो वोल्क्सवैगन एक ब्रांड है उसको इन्होंने तैयार किया था। वोल्क्सवैगन के जो एम्प्लॉई हैं तकरीबन 7.25 लाख इसके वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉई हैं और इसका जो रेवेन्यू था 2024 का ये 354 बिलियन US डॉलर था। दूसरी जो जर्मनी की एक बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी है वो है मर्सिडीज बेंज ग्रुप। इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्टुटगार्ट में वाक़या है।
वोल्क्सवैगन के कंपैरिज़न में ये काफ़ी छोटी जो है वो कंपनी है। इसके जो एम्प्लॉई हैं तकरीबन पौने 2 लाख इसके एम्प्लॉई हैं, और इसका जो रेवेन्यू था ये तकरीबन पौने 200 बिलियन यूरो के करीब था। और इसकी जो कारों की सेल थी वो भी तकरीबन 23 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो इसने सेल की थी 2024 में, जबकि जो वोल्क्सवैगन है उसने 90 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो सेल की थी। लेकिन 23 लाख गाड़ियाँ सेल करके भी इसका जो रेवेन्यू है इन कंपैरिजन टू वोल्क्सवैगन वो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी जो सब्सिडरीज़ हैं जो ये ब्रांड प्रोड्यूस करता है उसमें मर्सिडीज़ बैन इटसेल्फ है, मर्सिडीज़ एएमजी जो है, एएमजी जो ब्रांड था ये असल में अमेरिकन ब्रांड था, क्रेसलर डाइमलर एजी। तो जो डाइमलर है वो आके मिला है मर्सिडीज़ के साथ, तो मर्सिडीज़ एएमजी बना है। मर्सिडीज़ इसमें माईबैक है और जी। अब अगर हम वोल्क्सवैगन के जो ब्रांड हैं इनकी प्राइस की बात करें तो सबसे जो सस्ता इसका ब्रांड है वो टाइगन एसयूवी का है। ये $30,000 से शुरू होकर $40,000 तक जो है वो जाता है, डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएंट आप परचेज़ कर रहे हैं। और इसके बाद जो है वो एटलस है, एटलस क्रॉस स्पोर्ट है, ये $37,000 और $36,000 के हैं। गाल्फ GTI $31,000 का है। ID4 और ID5 ये दोनों इलेक्ट्रिकल हैं, और इनकी जो प्राइस है ID5 जो है वो $95,000 है, और ID4 जो है वो तकरीबन $50,000 की है। टी रॉक और टी रॉक R 48,000 और 75,000। इसी तरह से जो सबसे इसके एक्सपेंसिव मॉडल हैं वो टूराग हैं, टूराग R PHEV, ये $1,66,990 का है, जबकि जो सिंपल टूराग है ये $1,16,990 का है। दूसरी तरफ अगर हम मर्सिडीज़ बेंज की प्राइस देखें तो इसमें ए क्लास से लेकर जी क्लास तक जो है वो सीडान से लेकर एसयूवी तक जो है, जो इसकी सबसे एक्सपेंसिव एसयूवी है उसकी जो अमेरिकन प्राइस है वो $1,40,900 है।